Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about gynoecium, which is second lecture of our first video. So without wasting time, let's start it. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गायनेशियम के बारे में। गायनेशियम रिप्रेजेंट करता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं गायनेशियम। अब गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल। अब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पिस्टिल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। किसी फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल होगी तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगी तो उसे बोलेंगे हम मल्टीकार्पेलरी। अब हमारी पिस्टिल है वो फ्यूज्ड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। फ्यूज्ड कंडीशन को बोलेंगे हम सिनकार्पस और फ्री कंडीशन को बोलेंगे हम एपोकार्पस। सिनकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा पैवर और एपोकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा मिकेलिया। जो पैवर है और मिकेलिया है ये दोनों ही क्या है, मल्टी कार्पेलरी, यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा आपकी लैंडिंग साइट है जहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन लैंड होते हैं। स्टाइल क्या है? ये क्या है, इलोंगेटेड पार्ट है बिलो स्टिग्मा। ये क्या आपका इलोंगेटेड पार्ट है बिलो स्टिग्मा, जिसे बोलते हैं क्या, स्टाइल। ओवरी, ये आपकी क्या है, ओवरी है, बेसल पार्ट है, जिसे क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहता है, ओवेरियन कैविटी, जिसको बोलते हैं हम लोक्यूल। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा की लोकेशन पूछता है, तो प्लेसेंटा आपका लोकेटेड है इनसाइड ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया अराइज होता है, यानी कि हमारा ओव्यूल अराइज होता है। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिनके अंदर एक ओव्यूल फॉर्म होता है उसके एग्जाम्पल है पैडी, वीट, मैंगो। और जिनके अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल फॉर्म होता है उनके एग्जाम्पल है पपाया, मेलन, ऑर्किड। तो ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जो आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉर योर नीट एग्जाम, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम के अंदर ये इसके पार्ट पूछता है। सबसे पहले आता है हमारे पास फिनेसिल। फिनेसिल क्या एक स्टोक है। ये क्या करता है, जो हमारा ओव्यूल है, ये आपके क्या है, ओव्यूल है, इसको अटैच करके रखता है प्लेसेंटा के साथ में। तो याद रखना है कौन अटैच करके रखता है, फिनेसिल। आगे आता है हिलम। हिलम आपका वो रीजन है जहां पर हमारा ओव्यूल अटैच रहता है फिनेसिल के साथ में। तो याद रखना क्या है, हिलम क्या है, वो रीजन है जहां पर हमारा ओव्यूल अटैच रहता है फिनेसिल के साथ में। इसी वजह से इसको जंक्शन भी बोलते हैं बिटवीन ओव्यूल एंड फिनेसिल। आगे आता है माइक्रोपाइल। ये क्या आपका माइक्रोपाइल है, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप, क्या आपकी माइक्रोपाइल। ये है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट और ये क्या आपका इनर इंटीग्यूमेंट, जो कि क्या रहता है, प्रोटेक्टिव एनवलप का काम करते हैं। ये क्या आपका न्यूसिलस है। न्यूसिलस को बोलते हैं हम मास ऑफ सेल, जो कि इंटीग्यूमेंट के अंदर इनक्लोज होता है। ये क्या आपका रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये क्या आपका चैलेंज है, जो कि अपोजिट प्रेजेंट रहता है टू माइक्रोपाइलर एंड, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, ये आपका एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी से क्या फॉर्म होता है हमारे पास, मेगास्पोर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे हमारे पास मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो 4 मेगास्पोर फॉर्म करता है, यानी टेट्राड फॉर्म करता है, जिसमें से 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। और यही एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे हम कि कैसे एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। होता क्या है इसके अंदर, जो हमारे पास जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे हमारे पास फॉर्म होती है 2 न्यूक्लियाई। बाद में ये 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पे मूव करती हैं, अपोजिट पोल पे मूव करती हैं और हमारे पास फॉर्म होता है 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर दोबारा से क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर क्या फॉर्म होगा, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, फिर दोबारा से माइटोटिक डिवीजन होगी और ऐसे करके हमारे पास फॉर्म हो जाता है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा तभी हमारा क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। उससे पहले सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। अब इन 8 न्यूक्लियाई में से 6 जो न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और जो 2 न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ये क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी। इसी वजह से इनको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। ये डायग्राम आपको शो करेगा जिसके अंदर 6 जो न्यूक्लियाई हैं, 6 न्यूक्लियाई कौन कौन सी हैं, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल और 3 एंटीपोडल, टोटल होगी 6 न्यूक्लियाई। और जो हमारी 2 न्यूक्लियाई हैं
ये आपकी क्या है, दो न्यूक्लियाई जिन्हें हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ये आपकी क्या रहती है, फ्री रहती है इन लार्ज सेंट्रल सेल। तो जो ये हमने डिस्कस किया ओवरऑल प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर, तो ये आपका क्या रहता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। एट द एंड जो हमारे पास जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, ये उसका डायग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दिखाई ये आपके क्या है, 3 एंटीपोडल हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 1 सेंट्रल सेल है, ये क्या आपका 1 पूरा एक क्या एक सेंट्रल सेल है, ये 1 एग सेल है, 2 सिनर्जिड हैं, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड मिलकर क्या बनाती हैं, एग एपरेटस। ये क्या आपका फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है एट माइक्रोपाइलर एंड। इसका फंक्शन क्या है, एक काम करता है फॉर गाइडिंग द पोलन ट्यूब इन सिनर्जिड, ये चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड। नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या रहेगा, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है यह क्या करता है, जो हमारे पास पोलन ट्यूब आती है उसको गाइड करने में हेल्प करता है इन सिनर्जिड, तो इसका फंक्शन रहता है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया पिस्टिल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में, और देखा कैसे एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.